हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू दो पॉइंट में। जैसा कि हम 24 से एक सेशन स्टार्ट करने वाले थे, आपको पहले भी मालूम चल चुका होगा मेरे चैनल के माध्यम से कि हम आगामी जो एग्ज़ाम है, इसरो हो गया, ठीक है, जीआरएससी हो गया, गार्डन रीच और रेलवे टेक्नीशियन भी फॉर्म आप लोग का अप्लाई होने वाला है। एएलपी तो अप्लाई हो ही गया और इसके साथ और बता देते हैं आरसीएफएल है, ठीक है, आरसीएफएल और उसके बाद आपको सीएसआरआई है। बहुत सारे जो टेक्निकल अभी आए हैं भर्तियाँ अभी आया है, जो कि IREL सॉरी, ठीक है, इसकी भर्ती आई है। बहुत सारे टेक्निकल की जॉब की हम इस चैनल पर अपडेट देते हैं और उसका आज हम से एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग आपको बता देते हैं कि फीटर ट्रेड से होगी। उसके बाद और भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर तीनों सेशन चलेगा, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और यहाँ ट्रेड थ्योरी भी चलेगी। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना, ये 2 दिसंबर 2023 जो कि हाल ही में CPPRI सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर में आपको 75 जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछे गए थे। वहीं यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन थे वो थ्योरी के हैं। तो पहले थ्योरी के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन भी देखेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक दो वीडियो देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएंगी, ठीक है। आज से ही तो क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अभी अगर आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो अच्छा कर जाएंगे रेलवे टेक्नीशियन या ALP में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन का माध्यम जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरीके से आपको दिया जाएगा, जैसा कि अभी हम इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ, ठीक है, लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्ड एज एक्स। जो मार्क किया गया है, ठीक है, एक्स इसका नाम दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो ये आपको एक लेथ मशीन, जिसको हिंदी में खराद बोलते हैं, वो है। और इसका एक आपको बता दें 2D एक ड्राइंग है और यहाँ पर जो मार्क किया गया है उसके बारे में पूछा है। तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो लेंथ बिटवीन सेंटर, लेंथ बिटवीन सेंटर है। और वहीं आपकी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक पूछता तो आपको क्या हो जाता, आपका क्या हो जाता, ये हो जाता लेंथ ऑफ द बेड, लेंथ ऑफ द बेड, ठीक है, ये आपका हो जाता है। बेड आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये हालांकि आपको दिखाई बहुत 2D फोटो है ना, तो इसीलिए ड्राइंग जो है 2D है, इसीलिए आपको बहुत कुछ इसमें नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा आंसर, लेंथ बिटवीन सेंटर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन की 77 की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। जो बैक गियर यूनिट लेथ मशीन में होता है उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल का जो स्पीड होता है ना उसको कम करता है, गति को कम करता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम और यहाँ पर एक फोटो वाली जो क्वेश्चन है उसको अच्छी से देखेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, यानी यहाँ पर जो मार्क किया गया है आपको उसका नाम बताना है, ठीक है, उसका नाम बताना है। तो बताइए, अगर आप जानते होंगे तो बता देंगे, लेथ मशीन अच्छे से पढ़े होंगे तो बता देंगे, वरना थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हम क्रिएट नहीं होने देंगे और हम आपको बता देते हैं कि ये जो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्राउन सॉरी, इसका आंसर होने वाला है क्राउन व्हील, ठीक है। क्राउन व्हील इसका नाम है, इसका जो नाम है क्राउन व्हील, ठीक है, क्राउन व्हील इसका नाम है। बाकी का भी हम देख लेते हैं कि जो बाकी के भी ये इसमें है, क्राउन व्हील सही आंसर हो जाएगा। बाकी का भी जो है ये आपका पार्ट दिया गया है, इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एक्सटर्नल जॉ, ठीक है,
एक्सटर्नल जॉ। और भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो कि ये आपका चक्की है, ठीक, चक्की है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं बैक प्लेट। बैक प्लेट जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका बैक प्लेट है, ठीक है, ये बैक प्लेट है। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल की भी बात कर लेंगे, तो स्क्रॉल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सब स्क्रॉल है, ठीक। और इसका जो नाम है दोस्त, इसका नाम आपका है की सॉकेट, सी की सॉकेट एंड बीवल गियर, ठीक है, इसका नाम है की सॉकेट। ये जो की है ना, ये इसमें ही फिट बैठता है। और कुछ है तो आप बताइए। इंटरनल जो हाँ, इंटरनल जो आपको दिख रहा है, वो आपको ये हो जाएगा इंटरनल जो, ठीक है, आपका इंटरनल जो, ये जो दिख रहा है ना, ये इंटरनल जो हो जाएगा, ठीक, ये बॉडी हो जाएगी। तो आप ये सब चीज़ें जान गए, तो इसका सही से आंसर दे पाइएगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज़ फिगर आप दिमाग में रखिएगा और भूलिएगा नहीं, ठीक है, ठीक। अब 79 नंबर क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज कंपोनेंट। तो आपको भी मालूम होगा, जो भी तीखापन या छिटपुट सामग्री जो होता है, बर होता है, उसको हम निकालने के लिए ना चैम्फरिंग करते हैं, चैम्फरिंग करते हैं, चैम्फरिंग से ही वो निकलता है, ठीक है, चैम्फरिंग करते हैं। अब यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, ठीक है, मार्क्ड एक्स, जो एक्स मार्क किया गया है, उसका पार्ट का नाम क्या है, ठीक, इसका पूछा है नाम क्या है। तो आपको बताना है, तो आप जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, वरना हम तो बताएंगे ही। इसका नाम पूछा है, बताइए। तो इसका आपको नाम आप पूछा है, आपको नहीं मालूम है, तो इसका नाम होता है लीड स्क्रू, ठीक है, लीड स्क्रू क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर जो है ये लीड स्क्रू है, और इसका जो नाम पूछा है वो आपका फीड सॉफ्ट होता है, फीड सॉफ्ट। आपको ये मालूम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेड हो जाएगा, ठीक, आपका बेड हो जाएगा, ये आपका लीड स्क्रू हो जाएगा, और ये आपका देख लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फीड सॉफ्ट, जो पूछा है ये फीड सॉफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और आपको स्पिंडल के बारे में तो मालूम ही होगा, स्पिंडल ये सब है, ठीक है, स्पिंडल, स्पिंडल को ना हॉट ऑफ लेथ कहते हैं, हॉट ऑफ लेथ, हॉट ऑफ लेथ किसको कहते हैं, स्पिंडल को, ठीक है, हॉट ऑफ लेथ कहते हैं। ड्रिलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है, फीड की इकाई पूछा है, ठीक है। ड्रिलिंग ऑपरेशन आप देखे होंगे, जो आपका ये ड्रिल रहता है, ड्रिल बिट, उसमें भी आपका फीड रहता है। तो उसका जो पूछा है, वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में उसका यूनिट क्या होता है, तो कभी भी आपका जो फीड का होता है, आपका यूनिट ना, वो होता है mm प्रति रेवोल्यूशन, ठीक है, mm प्रति रेवोल्यूशन, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और मीटर प्रति मिनट जो होता है ना, वो होता है आपका आरपीएम, इसका गति का, ड्रिल की गति की, ठीक है, आरपीएम। तो ये आप क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। विच टाइप ऑफ टैपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ टैपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 82 नंबर का क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होकर आएगा, वो क्या होकर आएगा, मोर्स टैपर। अब हम आपको बता देते हैं कि मोर्स टैपर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए,
ये आप एक ले लिए क्या, ड्रिल, ठीक है, ड्रिल का पूरा सेट ले लेते हैं। चलिए सही से बन नहीं रहा है, ये आपका हो गया अर्बोर, ठीक है। इस पे क्या होता है ना कि ये जो आपको ये जो दिख रही है ऊपर वाली जो मैंने बनाया ये, ठीक है, इसी को इसको जो टेपर है ना, ये टेपर, ठीक, ये टेपर का ही पूछ रहा है। टाइप ऑफ टेपर प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो ड्रिल सैंक में जो टेपर प्रोवाइड किए जाते हैं वो मोर्स टेपर होते हैं। ड्रिल सैंक क्या होता है, ड्रिल चक जो होता है ना, ड्रिल चक जानते होंगे, उसी में इसको फिट किया जाता है, ठीक है। तो आपको मोर्स टेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रिल चक आपको हम दिखा देंगे कभी, आप कहिएगा तो ड्रिल चक आपको नॉर्मल भी ड्रिल जो इलेक्ट्रिक आजकल ड्रिल आ रही है उसमें भी ये फिट बैठता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं मोर्स टेपर, ठीक है। मोर्स टेपर एक्चुअली में टेपर तो आप जानते ही होंगे, टेपर लाइक दिस टाइप, ठीक है, दिस टाइप टेपर, ओके। और इसी में आपको ड्रिल चक में आपको ये फिट बैठता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर्स टेपर। अब हम बात कर लेते हैं 83 का, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो मशीन के स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए, तो आपको मालूम होगा जब भी हम ड्रिल मशीन रहता है उसके ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए, ठीक है, ड्रिल मशीन आपको बता देते हैं कि जब भी हम ड्रिल पहले तो ड्रिल बिट हटाते हैं, ठीक है, तो वुडन की लकड़ी रखते हैं नीचे तभी हटाते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो वो होता है आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सही से, ठीक, कुछ इस टाइप का आपका रहता है, मतलब करीब लंबा रहता है, ऐसा भी नहीं रहता, ठीक। और ये आपका जो होता है ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट। तो हैमर का यूज नहीं करेंगे, उसमें से ड्रिफ्ट हटा लेंगे, सडनली आपका ड्रिल नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसको नीचे नहीं गिराना है, उसके जगह पर आपको क्या रखना है, वुड रखना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए क्वेश्चन। मशीन स्पिंडल से जब भी मशीन के स्पिंडल है उससे हटाते हैं तो ड्रिफ्ट हटाते हैं तो ड्रिल निकल जाता है। अब हम बात करेंगे ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटाई की गति क्या है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में आपको हम बता दें कटिंग स्पीड जो होता है मीटर प्रति मिनट होता है, ठीक है, मीटर प्रति मिनट। वहीं फीड पूछ देगा रेट ऑफ फीड, ठीक है, रेट ऑफ फीड तो आपको mm प्रति रेवोल्यूशन बताना है। वहीं आपका कटिंग स्पीड तो मीटर प्रति मिनट बताना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, एसी वेल्डिंग ट्रांसफर का क्या कार्य है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफर अगर आप पढ़े होंगे वेल्डिंग तो आपको मालूम होगा जो आपका वोल्टेज जो आता है, ठीक है, जो वोल्टेज आपका आता है, क्या कम वोल्टेज जो आता है उच्च करंट एम्पियर में परिवर्तित होता है। कम वोल्टेज को, ठीक है, कम वोल्टेज को उच्च करंट एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। तो तब एसी वेल्डिंग ट्रांसफर का यही अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे 86 नंबर, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलिंड्रिकल जॉब। होलो सिलिंड्रिकल जॉब आपका यही हो गया ना, जैसे एक पाइप हो गया और पाइप को बेलनाकार पाइप का जो बैक एंड इसमें खाली है, ठीक है, और आपको बेलनाकार पाइप को अगर हमको पकड़ना है तो उसके किस वाइस का प्रयोग करेंगे, तो पाइप वाइस का, ठीक है, पाइप वाइस का। व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर।
ठीक है, यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए कि जो एसिटिलीन का गैस सिलेंडर होता है उसको किस कलर से पेंट किया रहता है। तो आपको ये मालूम होगा मैरून, लेकिन इसके अलावा भी हम और कुछ देखेंगे यहाँ पर, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का किस कलर का रहता है, तो आपको ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यही हम बात कर लेते हैं एसिटिलीन का, तो आप देख लिए। कोल का जो होता है वो आपका लाल होता है, कोल जो होता है कोल का वो आपको रेड होता है। अब यहीं हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का आपका जो होता है वो कैसा होता है, वो आपका भी रेड ही होता है। नाइट्रोजन का बात कर लेते हैं, तो वो आपको क्या होता है, नाइट्रोजन का वो आपका होता है धूसर। धूसर बोले तो काली ग्रीवा। ठीक है, काली ग्रीवा के साथ धूसर होता है, धूसर रंग का होता है। ठीक है, उतना हमको याद नहीं है धूसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और आपको बता देते हैं प्रोपेन का भी लाल होता है, बड़ा व्यास नाम प्रोपेन सहित होता है उसका। और आर्गन का तो आप लोग जान ही होंगे। ठीक है, आर्गन का आप लोग जानते होंगे, तो आर्गन का होता है क्या, ब्लू। ठीक है, आर्गन का। वही हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी CO2 का। ठीक है, CO2 की बात कर लेते हैं, तो CO2 का आपका जो होता है वह भी आपका ग्रीवा होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रीवा। ग्रीवा जो आपका ग्रीवा मतलब क्या कि उसका जो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लैक होगा, फुली ब्लैक होगा, लेकिन उसके साथ एक मिनट, आपका जो ये होगा ना, ये जो आपका CO2 का जो आपको मालूम है कि ब्लैक होगा, ब्लैक के साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक, और ये जो है आपका ऊपर का ग्रीवा हो गया। ठीक है, ये जो ग्रीवा हो गया, ये बॉडी जो है फुली ब्लैक होगा, लेकिन जो आपका ग्रीवा जो होगा ना, वो आपका कैसा होगा, वो सफ़ेद होगा, वाइट होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपका हो गया 87 का आंसर। एसिटिलीन गैस के बारे में तो आप जान गए। ठीक है, मैरून कलर का होता है। अब हम 88 क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो सिलेंडर में से की को क्यों नहीं निकालते हैं। इसका जो आपको आंसर देना है सही सही देना है। और इसमें आपको आंसर जो दिख रहा है ना, सबका लग रहा है ना कि यही होगा यही होगा। देखिए, जैसे कि टू प्रिवेंट गैस लीक, गैस का रिसाव रोकने के लिए, टू एडजस्ट द गैस सप्लाई, गैस आपूर्ति समायोजित करने के लिए, टू ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार खोलने और बंद करने के लिए, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, मतलब आग लगने का तो तुरंत बंद करने के लिए। तो इसमें से क्या आंसर होगी ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर होगी ना दोस्त, वो होगी आपको आग लगने पर तुरंत बंद करने के लिए। ठीक है, ये आंसर जो आपको निकल के आई है, ये नेमी की बुक से निकल के आई है। ठीक है, नेमी बुक से निकल के आई है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू बुक है। और आपको बता देते हैं बाकी भी जो क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं इस बाकी भी जो आंसर है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से कनेक्टेड है। लेकिन जो सही आंसर होगा टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ, अगर आग लगता है ना तो अब हम लोग की खोजने जाएंगे नहीं, उसी में लगा रहेगा, पटाख से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है, और इसको आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, और फिगर दिख रहा है तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, और आंसर नहीं कर पाइएगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए। तो आपको यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताइए। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग का जो बताना है ना, ये जो पाइप फिटिंग है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इसेंट्रिक रिड्यूसर।
इसेंट्रिक रिड्यूसर जो है ना ये होगा। और जो एक और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो आपको जो ये यहाँ से एक जो है ना रिड्यूस हो गया है, ठीक, इसका जो रेडियस है वो रिड्यूस हो गया ना। लेकिन अगर यही रेडियस ठीक यहाँ तक गया, ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि यही रेडियस आपका कम हो जाता है, ठीक, रेडियस आपका कम हो जाता है। तो इस पाइप फिटिंग को क्या बोलेंगे, ये जो है इस पाइप फिटिंग को क्या बोला जाएगा, इस पाइप फिटिंग को जो बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे पाइप है, आप देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पिक्चर सही से नहीं बन पा रहा, कोशिश करेंगे अगली बार से हम पिक्चर ही लेकर आए, चाहे वो गूगल से सर्च करके लाए, चाहे कैसे भी करके लाए, लेकिन लाए जो कि हमको बनाने में तकलीफ ना हो। एक होता है आपको टी भी पॉइंट होता है, ठीक है, टी ब्रांच भी होता है, रिड्यूसिंग टी ब्रांच। वही आपको बता देते हैं कि टी ब्रांच में भी बहुत सारे जो कि 4-5 होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताएंगे, वो बताएंगे क्या, सिंबल। सिंबल क्या होता है, ये चीज़ें हमको कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का आप सिंपल जो देखे होंगे, इसका जो सिंपल होता है वो आपका होता है सिंपली, ठीक है, ये सिंबल होता है, ठीक। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी सिंबल भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब हम इसके बाद वाले क्वेश्चन का करेंगे। इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, ये जो पाइप फिटिंग है ना इसका नेम बताना है, ठीक, इसका नेम बताना है। तो इसका नेम क्या है आप बताइए, इसका नेम है 45 डिग्री एंगल। क्या है, 45 डिग्री एंगल, ठीक है, 45 डिग्री एंगल इसका है। और ये 45 डिग्री एंगल वाला एल्बो आपका ये है, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। और इसका जो आपको बता देते हैं, जो सिंबल जो इसका होता है वो आपको 45 डिग्री ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। ये 45 डिग्री ये सिंबल आपका हो जाता है। तो इस चीज़ को भूल लिएगा नहीं। टी जॉइंट के आपको मालूम होगा, टी जॉइंट जो आपको ऐसा होता है, ये एक पाइप हो गया। आपको हम अगली बार से पिक्चर दे दिया करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बना नहीं पा रहे हैं इस पेन से, ठीक है। तो समझ गए, व्हाट इज़ द पाइप फिटिंग, इसका नेम बताना है, ये क्या है। तो ये सब कोई लगभग जानता होगा, ये क्या आपका कैप है, ठीक है, ये आपका क्या है, कैप है, ठीक है, कैप है। प्लग जो है, प्लग होता है आपका, ये आपका ऊपर में चौकोर हो जाता है, ठीक है, ठीक। ये आपका ऐसे हो जाता है, ये जो आपका होता है क्या होता है, ये आपका प्लग हो जाता है। तो ये आपका कैप है, ठीक है, कैप सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 92 का, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। तो ये सबको मालूम है, न्यूमेटिक एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथ स्टैंड हिज प्रेशर और लोड। जो लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी होता है जो लोड और प्रेशर को के साथ खड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो विस्कोसिटी कहते हैं दोस्त, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी कहते हैं, ओके। इसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे जो हम आपको बता देते हैं। अच्छा, एक ही चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम मान लीजिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो लुब्रिकेंट यूज करने का मायने क्या है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उसका यूज करने का मायने क्या है।
तो आपको यहाँ पर देखिए यूज करने का मायने क्या होकर बताते हैं। फ्रिक्शन को कम करता है पहला नंबर तो, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करता है। दूसरा चीज प्रिवेंट्स वियर, दूर रखता है, ठीक है। और उसके साथ कुल्स और मूविंग एलिमेंट रहते हैं, मतलब जो मूविंग एलिमेंट रहते हैं वो कुल रहते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट कोरेशन रखता है, कोरेशन रखता है। इम्प्रूव मशीन एफिशिएंसी जो रहता है वो भी आपका अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें जो है वो लुब्रिकेंट करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसका तो आप देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ, व्हाट इज द 94 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो लुब्रिकेशन आपको दिखाई पड़ रहा है पिक्चर में, ये लुब्रिकेशन क्या है, तो ये स्प्लैश लुब्रिकेटिंग है, स्प्लैश जो कि प्लस लुब्रिकेटिंग है आपको, और इसका हिंदी में होगा स्प्लैश लुब्रिकेटिंग, ठीक है। लुब्रिकेटिंग का उपयोग है क्या, देखिए हम अभी ऊपर क्वेश्चन बात कर रहे थे उसका, यहाँ पर क्वेश्चन दे भी दिया 95 नंबर जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। जब हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो आपको क्या मतलब उसका क्या फ़ायदे हैं, क्या उद्देश्य से हम लुब्रिकेटिंग को यूज करते हैं, तो आपको बता देते हैं। हम अभी आपको बताएं कि प्रिवेंट वियर, ठीक है, वियर को वो दूर रखता है, वियर से बचाता है, ठीक है। इंक्रीज फ्री एक्शन, इंक्रीज तो करेगा नहीं, ठीक है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक। बाकी सब गलत है। लोडिंग कैपेसिटी नहीं, ये भी नहीं होगा। मूविंग स्पीड ऑफ मूविंग इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो एलिमेंट्स के मूविंग को, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कूल रखता है, वो उसको हीट नहीं होने देता है, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की, कि 96 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है पानी में ग्लिसरीन तेल मिलाने पर उसका रंग कैसा होगा। यहाँ पर तेल से बात है ना, ग्लिसरीन कूलेंट, कूलेंट से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो लड़के हैं फंस जाएंगे कि क्वेश्चन सोल्यूबल ऑयल होता क्या है। सोल्यूबल कूलेंट के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी हम कूलेंट को वाटर में मिक्स करते हैं ना तो वो सफ़ेद रंग देता है दोस्त, वाइट हो जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच फ्लैक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील। सोल्डरिंग स्टील माने सोल्डरिंग स्टील के जब टाका लगाने में किस फ्लक्स का यूज होता है, तो ये आप सभी भी जानते होंगे। उसमें जो यूज होता है वो यूज होता है आपका अमोनिया क्लोराइड। क्या यूज होता है, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। क्या यूज होता है, अमोनिया क्लोराइड। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो है नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड है एक्स इन ए रिबेट। रिबिट जो होता है उसमें जो पूछ रहा है कि उसका जो यहाँ पर एक्स एक मार्किंग किया गया है, उस पार्ट का नाम बताना है, ठीक है। आपको दिख रहा है जो यहाँ से यहाँ जो आपको दिख रहा है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये सभी लगभग जानते होंगे कि जो इसका नाम होता है वो होता है क्या, बॉडी, बॉडी, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये भी हम बता देते हैं, इसका नाम होता है क्या, हेड, हेड, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं टेल की, तो यहाँ से यहाँ जो पार्ट्स होता है वो होता है क्या, टेल, ठीक है। रिबिट के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें टेल भी, टेल नहीं होता है, जैसे कि स्नैप हेड हो गया, काउंटर सैंक हो गया, ओवल काउंटर सैंक हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो डायमीटर होता है ये आपको दिख रहा है, ये डायमीटर है इसका, ये पूरा लेंथ है, और ये हेड है आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पे बात करते हैं तो टेल है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के रिविट होते हैं, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिविट की अंतिम आकृति बनाने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। जो फाइनल स्टेप होता है रिविट को बनाने में, वो मतलब रिवेटिंग करने में, उस स्टेप का क्या नाम है, तो उसका उस स्टेप का जो नाम है ना, रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप क्या होता है ना, कि जैसे ये रिविट हो गया, ठीक है,
जैसे ये रिपीट हो गया, ठीक, ठीक है, हम बना देते हैं। ये रिपीट हो गया, और रिपीट को रिपीटिंग करते हैं ना, रिपीट को रिपीटिंग करते हैं तो यहाँ से हम एक इक्विपमेंट लेते हैं और इस पर हैमर से ये करते हैं, तो फाइनल स्टेप जो होता है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आसानी से चला जाता है, ठीक है, रिवीटिंग। तो इसका नाम है रिवीट स्नैप करते हैं, और उसके बाद फाइनल हो जाता है रिवीटिंग, ठीक है, अंतिम आकृति खत्म, उसके बाद रिवीटिंग। व्हाट इज द, तो रिवीट स्नैप होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग, हम फोटो अगली बार से लाया करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम नहीं दे पाए क्योंकि पहला सेशन है, और आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा वैसा हम आगे से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बियरिंग, इस जो बियरिंग है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस बियरिंग के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, कोई लोग बोल रहे स्प्लिट वेल्डिंग, कोई लोग बोल रहे सॉलिड बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, जोनल। तो आपको बता देते हैं, ये जो बेयरिंग है ना, देखिए ये जो बेयरिंग है सॉलिड बेयरिंग है, और वहीं ये पार्ट में बता रहता है ये बेयरिंग, तो आपको स्प्लिट बेयरिंग हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है बेयरिंग पार्ट्स में बटा होगा, दो पार्ट्स में, तो आपका स्प्लिट बेयरिंग हो जाता है, लेकिन ये आपका सॉलिड बेयरिंग है, तो सॉलिड बेयरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन फीटर का। इसके बाद भी क्वेश्चन बहुत है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम कराएंगे बाद में, ठीक है। और आप लोग एक बात बताइए कि फ़ोटो के साथ फ़ोटो भी हम डाल के कराएं, ठीक है, अच्छा लगेगा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको एक बार कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू।